हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोनी की सिनेमैटिक यूनिवर्स आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है। अब सुनने में तो ये कोई बड़ी टॉपिक नहीं लगती, बट मोबियस के नए ट्रेलर के बाद ये सवाल बनना लाजमी हो गया है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आप सब व्यूअर्स ने अब तक वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी देख ली है, तो स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम एक से ज्यादा चीजें कवर करेंगे, बट उन सभी पॉइंट्स का बेस होगा कि एमसीयू और सोनी की सिनेमैटिक यूनिवर्स कई जगहों पे मर्ज हो रही हैं। इतना तो हम सभी को पता है। तो इस हिसाब से चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, सोनीज अप्रोच। तो 90s से ही जब सोनी को मार्वल के कई सारे कैरेक्टर्स के मीडिया राइट्स मिले, तब से सोनी इस चीज को लेके एक्सपेरिमेंट करता आया। बट उन्होंने एक चीज मिस करी जो सबसे बड़ी गलती थी, वो था उनके पास पड़े कैरेक्टर्स के पोटेंशियल को बर्बाद करना। अगर आप सब ना जानते हो तो सोनी के पास एक्चुअली 900 मार्वल कैरेक्टर के राइट्स हैं। अब इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्पाइडर वर्स का है। सैम राइमी की ट्रायलॉजी और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद ये तो क्लियर था कि स्पाइडरमैन की मूवीज चल जाती हैं, बट बात है बाकी के बचे 900 कैरेक्टर्स का क्या। तो वेनम से शुरू करी इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कि क्या स्पाइडरमैन के बिना कोई स्पिन ऑफ मूवी काम करेगी। एंड गाइस, वेनम की सक्सेस ही इन्हें बढ़ावा दिया इस पिक्चर यूनिवर्स को बनाने के लिए। सोनी की अप्रोच सिंपल सी है कि स्पाइडरमैन के हैंडलिंग एंड उसके प्रोजेक्ट्स को हम एमसीयू में चला सकते हैं एंड वहां से वो कैरेक्टर और पॉपुलैरिटी गेन करेगा एंड वो तो उसे अपने मूवीज में जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उनकी मेन अप्रोच है कि जितने टाइम तक स्पाइडरमैन उनके पिक्चर यूनिवर्स में नहीं रहता, तब तक बाकी कैरेक्टर्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाते जाएं एंड लोगों को फेमिलियर करवाते चला जाए। इसलिए हमने वेनम को देखा, राइट को देखा, फिर कार्नेज आया और अब मॉर्बियस, और मॉर्बियस के ट्रेलर में तो ब्लैक कैट और राइनो का भी नाम हम देख सकते हैं। बट जैसा कि ये एक शेयर्ड यूनिवर्स रहेगा एमसीयू से, तो क्या कुछ चेंजेस हमें दिखेंगे सोनी के यूनिवर्स में? तो आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे, विल एमसीयू रियली इफेक्ट सोनी यूनिवर्स? तो इस सवाल का एक वर्ड में जवाब है हाँ। एमसीयू काफी हद तक असर डालेगा सोनी के यूनिवर्स पे। इसके मैं रीजंस दे सकता हूँ और सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है कि इन इफेक्ट्स को डील कैसे किया जाए। अब दोस्तों, एक बात मान के चलो कि सोनी की खुद की थीम और स्टाइल होगी मूवी बनाने का एंड डिज्नी के खुद का अलग है। जब आप एमसीयू में दिखे कैरेक्टर्स को सोनी के यूनिवर्स में देखना स्टार्ट करोगे, आपको वो असर दिखना शुरू हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में आई वेनम की दूसरी मूवी को लोग एंजॉय तो किए, बट मूवी को काफी वीक बताया जा रहा था और रीजन भी आप सब जानते हैं कि मूवी सिम्बियोट्स के कैरेक्टर्स को उतना इंटेंस नहीं दिखा पा रही है। कैसिडी, जो कि एक साइकोपैथ सीरियल किलर है, वो उस ऑरा में बिल्कुल नहीं था। वही वेनम को लेस इंटेंस और थोड़ा सा फनी दिखाने की कोशिश तो लोगों को और निराश कर दी। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सोनी ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने यूनिवर्स को कंफर्म करना चाहता है एमसीयू के टोन में। बिकॉज नो वे होम के बाद हमें नेक्सस इवेंट्स तो दिखेंगे ही, जहां एमसीयू और वेनम के शेयर्ड इवेंट्स होंगे। तो एक ही मूवी में दो बिल्कुल अलग टोन दिखाना अच्छी बात नहीं। तो ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सोनी अभी से ही अपने कैरेक्टर्स को थोड़े लाइट टोन में ढाल रहा है। बट अब जब मॉर्बियस का ट्रेलर आया है, तो हम देख सकते हैं कि कुछ मामलों में सोनी अपने सीरियस थीम को रखना चाहता है, जो कि अच्छी बात भी है। बट इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे इसमें वल्चर का दिखना। अब वल्चर हमें जब होम कमिंग में दिखा था, तब वो कोई उतना ज़्यादा थ्रेटनिंग और डार्क कैरेक्टर नहीं था। बट उन्हीं सेम कैरेक्टर्स को एक डार्क मूवी में डालना हो तो उन्हें उस मूवी में ढालना होता है। अब वो उनके पर्सोना को चेंज करेगी एंड हम सब ये देखे ही हैं कि जब एक ही कैरेक्टर अलग अलग डायरेक्टर्स के अंडर काम करते हैं तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। जैसे स्पाइडरमैन और ब्लैक पैंथर जब रूसो ब्रदर्स की सिविल वॉर में थे, बंदों का फाइटिंग पोटेंशियल लिटरली 7वें आसमान पे था, बट वो अपने खुद के मूवी में काफ़ी वीक फाइट सीक्वेंसेस में दिखे। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में दिखी वंडर वुमन जितनी फियर्स थी, उतनी वो खुद के मूवी में नहीं दिखी।
तो डायरेक्टर्स के चेंज होने से जब एक ही यूनिवर्स के अंदर डिफरेंसेस हो जाते हैं तब तो स्टूडियो चेंज होने से और ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे। तो क्या हमें सोनी के पिक्चर यूनिवर्स को MCU का हिस्सा मानना चाहिए? तो आते हैं मेरे थर्ड पॉइंट पे, यानी विल सोनीज यूनिवर्स बी द डार्क साइड ऑफ MCU। अब ये वीडियो अगर मैं कुछ वक्त पहले बनाया होता तो ये पॉइंट डालता भी नहीं, बट अब जब वेनम 2 और मॉर्बियस का नया ट्रेलर आ चुका है तो ये सवाल उठता ही है कि सोनी की बनाई हुई मूवीज किस यूनिवर्स का हिस्सा रहेगी। वेनम लेट देयर बी कार्नेज मूवी भी सही अपने डिफरेंट यूनिवर्स में चल रही थी, पर सब कुछ बदला उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब उस यूनिवर्स को MCU के स्पाइडी से मर्ज होते हुए दिखाया गया। वहीं मॉर्बियस के पहले और दूसरे ट्रेलर दोनों में हम MCU के वल्चर को देखे हैं, जो मॉर्बियस मूवी में दिखा सबसे बड़ा रेफरेंस है। बाकी रेफरेंसेस भी रहे, जैसे टॉबी मैगवायर के स्पाइडी का पोस्टर, राइनो के मेंशनिंग, बट इन सब में वल्चर ज़्यादा अहम है। यानी मॉर्बियस कन्फर्मली सेम MCU वाले यूनिवर्स का पार्ट है और मूवी डार्क थीम्ड भी है। यानी क्या ये कहना सही होगा कि वो स्पिन ऑफ मूवीज जिससे सोनी अपने यूनिवर्स को सेटअप करना चाहता है वो MCU की एक दूसरी साइड होगी, बस उससे थोड़ी अलग? ये इतना आसान भी नहीं है। एक्चुअली इस नए ट्रेलर में जब मॉर्बियस ने कहा आई एम वेनम, बात वहीं और फंस गई। अब प्रॉब्लम आ रही है कि मॉर्बियस एक्चुअली किस यूनिवर्स का हिस्सा है, राइमी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, MCU या वेनम वर्स। अब ये मूवी नो वे होम के बाद आ रही है, तो क्या ये हो सकता है कि ये मल्टीवर्सल इफेक्ट के बाद ऐसी हुई हो? देखिए, चांसेस यहाँ से इतने सारे बन जाते हैं कि हम सब का दिमाग खराब हो जाए, कॉज हॉलैंड का स्पाइडी वेनम से जुड़ता है एंड वेनम अब मॉर्बियस में जुड़ गया, और मॉर्बियस तो पहले से MCU का एक हिस्सा जैसा दिख रहा है, पर अब मॉर्बियस में राइमी का स्पाइडी और ब्लैक कैट भी एग्जिस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये इवेंट एक्चुअली कहाँ चल रहे हैं ये बताना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट अगर थ्रू आउट दी फेज 4 ये शेयर्ड यूनिवर्स के इवेंट्स चलते रहें तो फेज 5 में मेरी हालत कुछ ऐसी रहेगी मूवीज को एक्सप्लेन करते वक्त। बट इन सब के बाद भी अब जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ नो वे होम के बाद ही पता चल पाएगा। बट इतना तो कंफर्म है कि आप स्पाइडर वर्स और वेनम वर्स को शेयर्ड मान कर ही चलिए। इन दोनों के कैरेक्टर्स फ्यूचर मूवीज में आते जाते दिखते रहेंगे। बस मैं ये चाहता हूँ, इनफैक्ट हर एक फैन चाहेगा कि ये मल्टीवर्स की वजह से चीजें मैश्ड अप ना हो जाएं। तो गाइस, ये था हमारा वीडियो मॉर्बियस के ट्रेलर के बाद कि एक्चुअली ये मूवी कितनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अगर उसे क्लैरिफाई नहीं किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके में ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि नो वे होम के बाद आखिर क्या होगा और मॉर्बियस किस यूनिवर्स का हिस्सा होगा। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।